सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग यह जानने वाले हैं कि जो अभी आप लोगों का रिसेंट में झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा जिला में चौकीदार भर्ती आई हुई है, जिसका विज्ञापन संख्या 01/2024। इसका फॉर्म हम लोग को कैसे भरना है, इसका सारा जानकारी आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग को ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो उसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। उसी ग्रुप में इस फॉर्म का पीडीएफ वहाँ पे आप लोग को भेज दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर दुकान में जा करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा कि ये फॉर्म निकलवा दीजिए, और फॉर्म भर करके आप लोग को पोस्ट ऑफिस के सहायता से आप लोग को पता पर भेजना है, जो कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट कार्यालय। कैसे भेजना है उसका भी जानकारी दिया जाएगा। चलिए फिलहाल सबसे पहले हम लोग फॉर्म को भर लेते हैं। जैसा कि इस तरह का आप लोगों का यहाँ पे आप लोग को अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, नया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक चिपकाना है। चिपकाने के बाद यहाँ पे आप लोग का प्रॉपर है जो कि वो साइन करना है, साइन कर देना है। यहाँ पे कुछ साइन का जो लेटर है वो फ़ोटो के बाहर रखिएगा, कुछ फ़ोटो में रखिएगा। ये चीज़ हो ना जाने के बाद यहाँ पे गृह जिला का नाम, यहाँ पे आप लोग का अपना जिला का नाम लिख देना है। वही जामताड़ा यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। अंचल का नाम, यहाँ पे आप लोग का अपना अंचल का नाम लिख देना है। आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, यहाँ पे बीट क्षेत्र का नाम लिखना है, बीट संख्या का नाम लिखना और ग्राम का नाम लिखना है। ये बीट संख्या मिलेगा कहाँ से, तो जो ये 15 पेज का पीडीएफ आप लोग का है, इसी में देखिए यहाँ पे ये अंचल का नाम हो गया, ये बीट संख्या का नाम हो गया, ये बीट से संबंधित ग्राम का नाम हो गया, और कार्यरत चौकीदार का ये नाम हो गया। यानी कि देख सकते हैं ये आप लोग का इस बीट संख्या को लिखना और ये उसका गांव का नाम। यहाँ पे देखिए चौकीदार का नाम, यहाँ पे सारे पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं, और इसी रिक्त पदों पर आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी है उसे जारी किया गया है, जिसके लिए आप लोग वहाँ पे सिलेक्शन किए जाएंगे। ये बीट संख्या ये सब तो हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों का काफ़ी कुछ कैंडिडेट होंगे जिनका गाँव ये सब का नाम नहीं देखने को मिलेगा, तो वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो वो फॉर्म भरने के लिए आप लोग सबसे पहले पता करने का प्रयास कीजिएगा कि आपका गांव किस गांव से अलग होकर बना, उसका बीट संख्या दीजिएगा। वो पता चल जाता है ठीक है, अन्यथा नहीं पता चलता है तो आपके सबसे नज़दीक में जो गांव जिसका बीट संख्या दिया हुआ है उसी के बीट संख्या को यहाँ पे लिख देना है, उसी का गाँव लिख देना है और उसी बीट क्षेत्र का नाम लिख देना है। और अभ्यर्थी का नाम, अब यहाँ पे आप लोग का अपना नाम लिखना है जो फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। हिंदी में लिखिएगा, फिर यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है जो कि बड़ा अक्षर में लिखना है, सारे बड़ा अक्षर में, कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पे पिता एवं पति, जो पिता का नाम लिखना चाहते हैं तो पिता का नाम यहाँ पे सबसे पहले हिंदी से लिखना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से अंग्रेजी में लिखना है बड़ा बड़ा अक्षर में। जन्म तिथि यहाँ पे आप लोगों को अंक में सबसे पहले लिखना है, उसके बाद यहाँ पे शब्द में। मान लिया जाए किसी अभ्यर्थी का जन्म हुआ है 2000 ईस्वी में 9वां महीना 2 तारीख 9वां महीना 2000 में जन्म हुआ है, तो इसको यहाँ पे आप लोग लिखना है इसे 02/09/2000, ये चीज़ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 सितंबर 2000, इस प्रकार हिंदी से लिख दीजिएगा 2 सितंबर 2000, इस प्रकार यहाँ पे आप लोग को शब्द में हिंदी से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2024 से कितना साल, कितना उम्र, कितना दिन हो रहा है, ये चीज़ कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले जो बड़ा डाटा है उसको ऊपर में लिख दीजिएगा। 2024 हो गया, 7 हो गया, 1। अभी हम लोगों ने देखा कितना 2000 9वां महीना 2 तारीख, तो ये तो इसको घटा करके लिखना। अब घटेगा कैसे, यहाँ 1 है, छोटा हो जा रहा, नहीं घटेगा तो 1 महीना यहाँ से पैसा लेंगे तो कितना 30 दिन, 30 और कितना हो जाएगा 31। अब 31 में 2 जाएगा तो 29 होगा। अब यहाँ पे एक पैसा चला गया तो यहाँ बचा कितना 6, 6 छोटा हो जा रहा है 9 मंथ के तुलना में, तो यहाँ से फिर 1 साल हम लोग पैसा लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना हम लोग का 23 बच जाएगा। और यहाँ पे 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना, 12 6 18 महीना अब यहाँ पे हो गया। अब 18 में 9 महीना घटाएंगे तो 9 महीना बचेगा। 23 में 00 घटेगा तो कितना होगा 23 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 23 साल 9 महीना 21 दिन हो रहा है, तब यहाँ पे लिखिएगा वर्ष में 23 यहाँ पे लिखिएगा, 9 यहाँ पे लिखिएगा और दिन यहाँ पे 29 दिन हो रहा है, उसको यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कितना 23 साल 9 महीना 29 दिन, ऐसे लिखना है। उसके बाद क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में यहाँ पे आप लोग को एक भाषा का चयन करना है, जो भाषा ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग को जब ये पीडीएफ देखिएगा तो पीडीएफ में भी आप लोग का यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी में से आप लोग को एक भाषा का चयन करना है। देखिए
जनजातीय, सबसे पहले स्थानीय भाषा के अंतर्गत क्या रखा गया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। जनजातीय भाषा में संथाली। क्षेत्रीय भाषा में क्या रखा गया है, बांग्ला, संथाली, खोटा, उर्दू। तो इन सभी भाषाओं को यहाँ पे आप लोग को रखा गया है। तो इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बैच चलाया जा रहा है। बैच चलाया नहीं, ये इसके जो क्लासेस है वो आप लोग के सोमवार से ही क्लासेस आप लोग के प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो सोमवार से ही क्लासेस प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो इस बैच में आप लोग जुड़िएगा। तो बैच में आप लोग का जो कंटेंट दिया जाएगा वो खोटा का कंटेंट दिया जाएगा। किसका कंटेंट दिया जाएगा, खोटा सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। और साथ ही साथ हिंदी सब्जेक्ट, खोटा और हिंदी का यहाँ पे आप लोग का कंटेंट है जो कि वो दिया जाएगा। तो जो भी इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप लोग चूज कीजिएगा हिंदी या खोटा। खोटा ही आप लोग के लिए आसान है, तो खोटा को आप लोग प्राथमिकता देने का प्रयास कीजिएगा। चूँकि खोटा का सिलेबस संक्षिप्त है, बहुत छोटा सा सिलेबस है खोटा का और आसान है हिंदी के कंपैरिजन में। तो खोटा ही आप लोग रखिएगा, चूँकि इसका सारा मटेरियल, वीडियो लेक्चर, कंटेंट, पीडीएफ सारे आप लोग को इस बैच में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आवेदक का अस्थाई पता। यहाँ पे आप लोग का अपना पता लिख देना है। ग्राम का नाम लिखिएगा यहाँ पे, पोस्ट का नाम, अंचल का नाम, बीट संख्या जो ऊपर में दे चुके हो उसी का भरना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे भरिएगा। आवेदक ग्राम का नाम लिख देना है, पंचायत, थाना, जिला का नाम, बीट नाम लिख देना है। ईमेल आईडी यदि है तो ईमेल आईडी आप लोग को दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पत्राचार पता। पत्राचार पता कहने का तात्पर्य है पिन कोड लगा होना चाहिए और साथ में आप लोग का जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस का नाम मेंशन होना चाहिए, पीओ, पोस्ट ऑफिस। चूँकि देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का एडमिट कार्ड हो गया या किसी तरह का कोई भी ज्वाइनिंग लेटर या कागजात जो कार्यालय की तरफ से आप तक पहुंचाया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग को पहुंचाया जाएगा पोस्ट के थ्रू ही। तो पोस्ट जो काम करता है वो बेस्ड होता है किस पर, वो बेस्ड होता है पिन कोड पर। तो पिन कोड यहाँ पे आप लोग को देना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए आवेदित पद का नाम, ये तो चौकीदार हो गया। शरीर पर 2 चिन्ह का निशान आप लोग को लिख देना है। यदि आप फॉर्म इंग्लिश से भर रहे हैं तो आप मोल ऑन फेस, आ कट साइन ऑन फेस, दो आप लोग ले दीजिएगा। हिंदी से भर रहे हैं तो चेहरे पर कटे का निशान, चेहरे पर तिल का निशान, इस प्रकार आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक देना आप लोग का अनिवार्य है। दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर में आप कुछ दे चाहे नहीं दे, बट 10th का यहाँ पे देना अनिवार्य है, चूँकि ये वैकेंसी 10th लेवल पर ही निकाली गई है। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा जैक बोर्ड, इस प्रकार यहाँ पे इस जगह पर जैक बोर्ड आप लोग लिख दीजिएगा। अगला सेक्शन है किस साल आप लोगों ने 10th पास किया, 2017 में, 16 में, 15 में, जब भी पास किया होंगे वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसे 2015। प्राप्तांक, जैसा कि जैक में 500 रहता है, तो जैसे कोई अभ्यर्थी 400 लाया तो 400 यहाँ पे लिख देना है। अब 400 कितना प्रतिशत हो जाता है, 80%, तो प्रतिशत यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यदि आप 12th पास है तो 12th का भी दे दीजिए जानकारी, जो भी यहाँ पे आप देना चाहते होंगे। ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन दे दीजिए। कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का दे दीजिए। कोई पहले से चौकीदार पद पर कार्यरत है तो आप लोग को यहाँ पे अपना दे देना है। लेकिन हाँ, साथ में ये चीज़ याद रखिएगा, जब जेरोक्स देने की बारी होगी तो जिसका जिसका यहाँ जैसे 2th का मेंशन किए तो 2th का मार्कशीट देना अनिवार्य है, बन जाता है जेरोक्स। ग्रेजुएशन दिए तो ग्रेजुएशन का भी आप लोगों को उसका जेरोक्स कॉपी करा करके देना है। किसका किसका देना है उस चीज़ भी जानकारी दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग का अपना जाति का श्रेणी भर देना है, जिस कैटेगरी से आप संबंधित रखते हैं उस पर आप लोग ऐसे टिक आउट कर दीजिएगा। ये चीज़ हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, आप लोग का रेफरेंस नंबर जो JHRC/2022/ कुछ 5-6 नंबर का डिजिट रहता है, वो चीज़ यहाँ पे निर्गत तिथि, इशू डेट लिखा रहता है, उसको भर देना है। ठीक उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप लोग को भर देना है। यहाँ पे कब इशू किया गया उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फ़ोटो 2 प्रति अतिरिक्त संलग्न, जैसे 2 फ़ोटो आप लोग, एक फ़ोटो जो आप लोग फॉर्म में चिपकाइएगा वो फ़ोटो तो आप लोग को चिपकाना ही पड़ेगा। चिपकाने के अलावा आप लोग को एक्स्ट्रा 2 फ़ोटो देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि फ़ोटो के पीछे अपना नाम भी आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। और उसके बाद देखिए बैंक ड्राफ्ट जो भी आवेदन शुल्क है वो तो नहीं लग रहा है, उसके जगह पर क्या लग रहा है, लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। डाक टिकट ये आप लोग का फॉर्म भर लीजिएगा, सभी चीज़ का जेरोक्स करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा देखिए 26 रुपये का डाक टिकट लगाने के लिए बोला गया है, तो इस टिकट को आप लोग वहाँ पर जा कर के लगवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तिथि, जिस दिन पोस्ट ऑफिस में जमा करने जाइएगा उस तिथि को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का स्थान, जो भी आप लोग का स्थान होगा वो भर दीजिएगा।
और यहाँ पे आप लोग का साइन कर देना है। जैसा साइन आप फोटो के ऊपर किए हैं वैसे ही साइन यहाँ पे आप लोग को कर देना है। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट। जैसा कि देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ भरना है। अब ये फॉर्म भरा जाने के बाद क्या करना है उसको सुनिए। फॉर्म भरा जाने के बाद एक आप लोग दुकान से लिफाफा ले लीजिएगा, वाइट लिफाफा, सफ़ेद लिफाफा ले लीजिएगा। दुकान में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो पोस्ट ऑफिस में ही आप लोग मिल जाएगा। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस से एक सफ़ेद लिफाफा ले लेना है। लेने के बाद आगे क्या करना है उसका जानकारी दिया जा रहा है। सफ़ेद लिफाफा लेने के बाद लिफाफा जैसा कि ये आप लोग का ये इस प्रकार से लिफाफा रहेगा आप लोग का। ये जो गुलाबी कलर का यहाँ पे आप लोग का किया गया ड्रॉ, ये समझिए कि ये पूरा इंटरफेस, ये जितना इंटरफेस है ये लिफाफा के अंदर का इंटरफेस। तो बाएं तरफ नीचे आप लोग को ये सारी जानकारी लिख देना है। विज्ञापन संख्या जो ऑलरेडी फॉर्म में लिखा गया है 01/2024 ये चीज़ लिख देना। आवेदित पद, किस पद के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो चौकीदार पद के लिए हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, चौकीदार लिख दीजिएगा। किस बीट संख्या से भर रहे हैं बीट संख्या लिख दीजिएगा। अंचल लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा और यहाँ पे पिन कोड आप लोग लिख दीजिएगा। जो भी आप लोग का 6 डिजिट का होता है उसका पिन कोड यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद ये तो इंटरफेस आप लोग का लिफाफा का हो जाता है। ये चीज़ आप लोग का अपना यहाँ पे जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जिस पता पर कहाँ पर इसको जमा करना है, कहाँ भेजना है उसका पता यहाँ पर लिख देना है। क्या चीज़ लिखना है नोटिफिकेशन में अभी बताया जाएगा, उसका भी जानकारी वहाँ पे दिया गया है। वो चीज़ यहाँ पे लिखने के बाद लिफाफा के ऊपर में लिख दीजिएगा। उसके बाद लिफाफा के अंदर कौन कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अंडर में डाल करके देना है। तो जो आप लोग का फॉर्म हो गया, चाहे जितना पेज का भी फॉर्म होगा, एक तो फॉर्म डालना है इसके अंदर। जो भी आवेदन भरे हैं आप लोग खुद से पेन से नाम ठिकाना जो भी लिखें। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों का जेरोक्स, 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट। जैसे कोई कैंडिडेट 12th का क्वालिफिकेशन दे रहा है, ग्रेजुएशन का भी दे रहा है तो उसका भी मार्कशीट एडमिट कार्ड आप लोग को देना ज़रूरी है। तो ये हो गया 10th का एडमिट कार्ड मार्कशीट। उसके बाद दूसरा नंबर पे आवासीय, इसी को हम लोग निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रमाण पत्र का एक जेरोक्स करवा लेना है, एक आधार कार्ड का जेरोक्स करवा लेना है, एक जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट इसका आप लोग का एक जेरोक्स करवा लेना है, एक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जैसे कि जो पहले से चौकीदार पद में बहाल है तो उसका भी कुछ मिला होगा कागजात, उसका जेरोक्स करवा लीजिएगा। जैसे कोई खिलाड़ी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुका है, कुछ सर्टिफिकेट मिला होगा, उस सर्टिफिकेट का आप लोग को जेरोक्स करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 4 एक्स्ट्रा फ़ोटो देना है, उसका भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, अभी सब बताया जाएगा। 4 एक्स्ट्रा फ़ोटो यहाँ पे आप लोगों को देनी है। उसके बाद देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, ये आप लोग के लिए नहीं है क्योंकि चरित्र का ये आप लोग का नहीं मांगा गया है। तो चरित्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, प्रयास कीजिएगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग है इसे बनवा लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा चूँकि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आप लोग का मांगा जाता है, इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा करके रख लीजिएगा। अभी तो ज़रूरी नहीं है फॉर्म में, अभी इसका ज़रूरी नहीं है फॉर्म में, बट इससे आप लोग बनवा लीजिएगा। तो ऊपर का जो ये 6 आप लोग का है ये 6 चीज़ अनिवार्य है। अब चलिए अब हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अनिवार्य रखा गया है। सो नोटिफिकेशन जब यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिएगा वो चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्र जो 10th का मार्कशीट एडमिट कार्ड बताया गया उसका जेरोक्स दे देना है। उसके बाद देखिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय जाति जो निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इसका जेरोक्स दे देना है। कार्य अनुभव जो भी आप लोग का कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो पहले से कार्यरत है इन सभी को दे देना है। देखिए स्वाभिप्रमाणित 4 एक्स्ट्रा फ़ोटो यहाँ पे आप लोग को देना है पासपोर्ट साइज। प्रयास कीजिएगा कि फ़ोटो के पीछे आप लोग अपना नाम दर्ज कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये 26 रुपये का डाक टिकट, ये आप लोग को वहीं पे डाक टिकट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जन्म तिथि से संबंधित बोला है तो जन्म तिथि से संबंधित इसमें आप लोग अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा। तो जो आप लोग का 6 वहाँ पे बताया गया डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी आपका है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स और जेरोक्स के नीचे आप लोग साइन कर दीजिएगा। जेरोक्स कराने के बाद जो थोड़ा सा जैसे इसका जेरोक्स है यहाँ पे थोड़ा सा जो भी स्पेस बचता है इसमें आप लोग को अपना साइन कर देना है। ये चीज़ करने के बाद देखिए लिफाफा के ऊपर
जो आप लोग को बाएं तरफ बताया गया नीचे, जैसे ये लिफाफा हो गया तो लिफाफा के बाएं तरफ नीचे अभी वहाँ पे दिखाया गया कि क्या क्या लिखना है। सो वही चीज़ यहाँ पे है। विज्ञापन संख्या 01/24/2024, आवेदित पद का नाम, बिट संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम, ये सब नाम आप लोग को यहाँ पे दर्ज कर देना है। और रहा इस जगह पर, तो इस जगह पर क्या भरना है, तो देखिए इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है। ये लिफाफा का फॉर्मेट हो गया, समझ लीजिए। तो यहाँ पे तो हम लोग लिख दिए कि किस पद के लिए भर रहे हैं, आवेदित क्या हो गया पद, विज्ञापन संख्या, बीट संख्या, ये सब यहाँ पे भर देना। और ये जगह जो बचेगा, इस जगह पर आप लोग को यही चीज़ भरना है। उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समरनालय जामताड़ा, पिन कोड यहाँ इतना इतना, और यहाँ पे भी आप लोग को अपना पिन कोड दर्ज कर देना है। तो ये जैसे कि लिफाफा का फॉर्मेट हो गया, समझने का प्रयास कीजिए। लिफाफा का फॉर्मेट हो गया, इस जगह पर आप लोग को अपना एड्रेस भरना है और इस जगह पर उस एड्रेस को भरना है जहाँ पे आप लोग को पहुँचाना है। जो यहाँ पे दिया गया है एड्रेस, इसी एड्रेस को यहाँ पर लिख देना है ऐसे। तो ये हो गया आप लोग का लिफाफा के ऊपर। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट कि कैसे फॉर्म, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में देना है। अब रह गई बात, चूँकि इसका जो मेरिट डिसाइड किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा ही लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मेधा सूची तैयार करनी है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा ही लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद शारीरिक माप, उसके बाद शारीरिक जांच जो कि दौड़ है, ये लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को परीक्षा से रिलेटेड ज़रा सा भी तनिक पैनिक नहीं होना है, चूँकि परीक्षा के लिए आप लोगों का बैचेज है जो कि ऑलरेडी लगा दिया गया है। सोमवार से आप लोग के इसके क्लासेस है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट 50 नंबर का तैयारी करवाया जाएगा, चाहे जिला से संबंधित हो या फिर आप लोग का जो भी क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा चुनिएगा। तो इनमें से दो ही का यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा, एक तो हिंदी का और एक खोटा का। दो ही का सिर्फ इस बैच में आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। और मेरी माने तो खोटा सबसे आसान रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि खोटा का जो कंटेंट है वो सीमित है, इसका जो भी पढ़ने का है वो सीमित है, बहुत ही आसान है इसका सिलेबस। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग खोटा ही रखिए। खोटा का भी क्लासेस, ऐसे तो खोटा हिंदी दोनों का क्लासेस यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर रूप से दिए जाएंगे, बट मेरी माने तो खोटा ही आप लोग रखिएगा।